So today our topic of discussion is we are gods. We are not God, but we are gods. हम भगवान के हैं, हम भगवान नहीं हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, इसको समझना और इसको लोगों को बताना भी है ना। तो मुख्य रूप से भारतवर्ष में in India there are many people, there are many so called spiritualists, they think that we are also God, a type of वो लोग सोचते हैं कि भगवान और हमारे में कोई अंतर नहीं है, या फिर हम भगवान से ही आए हैं तो हम भी एक दिन भगवान हो जाएंगे, या फिर वो समझते हैं कि भगवान के लाइट में मर्ज हो जाएंगे, भगवान को कुछ चीज नहीं है, या फिर बोलते हैं कि हम भी कुछ नहीं है और भगवान में कुछ नहीं है। तो इस तरह का बहुत तरह का वाद, टाइप ऑफ थ्योरी दे कीप like no you'll keep hearing it everywhere. लेकिन for Sanatan Dharma everything is very crystal clear what is what. तो ये तो वेद विदा विप्रा, ये तो वेद विदा विप्रा, ये तो धर्म सनातन है। कृष्ण कृष्ण धर्म सनातन। महाभारत में बोला गया है कि जो बहुत ही बड़े लर्नेड पीपल होते हैं और जो ग्रेट सोल्स होते हैं, उनको पता होता है कि कृष्णा कृष्णस प्रिंसिपल्स इज धर्म सनातन, सनातन धर्म है। तो उसी का जो बेसिक है वो है ये अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर गॉड्स, मतलब हम भगवान के हैं, भगवान नहीं है। तो इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सो सुप्रीम गॉड इज हु इज सुप्रीम गॉड? सुप्रीम गॉड हैव many different types of definition. So supreme God means there are different definitions of God. Okay, somebody say that God means generator, operator and destroyer. Somebody may say that God है ना, God, God, G for generator, O for operator and D for destroyer. तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी गॉड की संज्ञा देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, गॉड मीन्स गॉड शुड बी विथ 6 opulences, है ना, 6 opulence होना चाहिए, जो कि पराशर मुनि भगवान की डिफिनेशन दे रहे हैं, परिभाषा दे रहे हैं। और गॉड का यही मतलब होता है कि जो कि सुप्रीम क्रिएटर है, सुप्रीम प्रोपराइटर है और सुप्रीम कंट्रोलर है ना। तो पहला क्रिएटर, उसके बाद प्रोपराइटर और उसके बाद कंट्रोलर। तो अगर किसी भी वस्तु के ऊपर किसी का कंट्रोल है, मतलब कि वो उसका प्रोपराइटर है ना। जैसे लिखते हैं ना, आप जाएंगे शहरों में तो देखेंगे कि दुकान है एक, जैसे सीमेंट की दुकान है, तो उसमें लिखा रहेगा जायसवाल सीमेंट, प्रोपराइटर राहुल जायसवाल ऐसा लिखते हैं ना, प्रोपराइटर, उसको प्रोपराइटर है राहुल जायसवाल। मतलब कि उस शॉप के कंट्रोलर राहुल जायसवाल है, क्योंकि उसके प्रोपराइटर हैं। लेकिन क्या उस शॉप में जितना भी कुछ बना हुआ है उसके क्रिएटर राहुल जायसवाल है? शायद नहीं। तो जो सुप्रीम प्रोपराइटर कौन हो सकता है? जो कि सुप्रीम क्रिएटर है। हमने किसी चीज को बनाया तो बनाने के बाद हमारी उसके ऊपर क्या आती है? प्रोपराइटरशिप आती है ना, प्रोपराइटरशिप। और प्रोपराइटरशिप के बाद आती है कंट्रोलरशिप, है कि नहीं? तो 3 चीज है। किसी चीज को हमने बनाया, वी क्रिएटेड दैट, देन ऑटोमेटिकली वी बिकम प्रोपराइटर ऑफ दैट, देन ऑटोमेटिकली वी स्टार्ट कंट्रोलिंग दैट। तो 3 चीज, क्रिएशन, प्रोपराइटरशिप, देन कम्स कंट्रोलरशिप। तो ये तीनों जो है, जो ये शिप है, आई मीन दिस इज द पोजीशंस, it only belong this only belongs to one person, and his name is Krishna. Krishna, in the beginning of material creation, he created everything. Everything means pradhan, mahat tattva, and all the different demigods, all the different types of species, everything has been created by Supreme Lord Krishna. So how from Karanodakshaya Vishnu, he creates multi universes. In every universe, he enters as Garbhodakshaya Vishnu. Then he creates Lord Brahma, and from Lord Brahma, he inspires to create many unlimited living entities. So Krishna is the supreme creator, and owing him to be supreme creator,
ही सुप्रीम प्रोप्राइटर एंड सुप्रीम कंट्रोलर। तो ये बात तो फाइनल है, लेकिन जब हमारी बात आती है, तो हम बने होते हैं दो चीज के, मैटर एंड स्पिरिट। हम अगर बोले जाए तो हम मीन्स नाउ वी आर लिविंग थिंग, जीव भूत। तो हम लोग जीव भूत कहे जाते हैं, मतलब हम जीव है, मतलब कि हमारा एक समय उद्भूत हुआ, हम हमारी उत्पत्ति हुई, उसके बाद एक दिन इस शरीर को त्याग के दूसरा शरीर लेंगे, तो इसको कहते हैं जीव भूत। वी आर द क्रीचर्स, वी आर क्रिएटेड बीइंग्स, but soul is not created being. Soul is not created, soul is always there, but still this has been given this chance, the soul has been given chance to enjoy or suffer in this world by the supreme will of Krishna only. And we also have been coming from Karuna Dakshaya Vishnu only. Okay, so matter and spirit, मैटर भगवान से आता है और स्पिरिट भगवान से ही आ रहा है। मैटर अपना काम कर रही है, मैटर जैसा बोला गया वैसा काम कर रही है। मैटर मतलब कि हमारा जितना भी शरीर का जितना भी जो पार्ट्स हैं, एवरी सेल, नो, सो एवरीथिंग इफ विल ब्रेक देन इट कम्स टू 8 थिंग्स, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस एंड ईगो। ये 8 चीज से मैटर बना हुआ है। मैटर एकदम सही वैसा काम कर रही है जैसे भगवान ने उनको पूरा डिजाइन किया है सॉफ्टवेयर में, एकदम वैसा काम कर रही है। लेकिन आता है सोल की बात, सोल मतलब हम लोग, तो वहां पे आता है क्या, हमारा माइन्यूट इंडिपेंडेंस आता है। ये इंडिपेंडेंस बस दो ही चीज का है, क्या है, either we can start being controllers, we start imitating Krishna to be the supreme controller, or we could be controlled by Krishna। वही दो ही चीज आता है सोल के लिए, बस दो ही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि हम चालू करेंगे कि हम अपने आप को समझेंगे कि आई एम द कंट्रोलर नाउ। ओके, तो सभी लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में, एवरी लिविंग हैज दिस इंट्रिंसिक क्वालिटी टू बी द कंट्रोलर। आप किसी को भी देख लीजिए, लड़का हो लड़की हो या फिर कुछ भी हो, सभी का एक ही मेंटेलिटी है, दे वांट टू बी द कंट्रोलर एवरी स्पेस ऑफ देयर लाइफ, इन एवरी स्फीयर ऑफ देयर लाइफ एंड एवरी स्टेज ऑफ देयर लाइफ। दिस इज द इंट्रिंसिक नेचर, but this is not what Krishna, who is a supreme controller, want from us। एक छोटा सा कीड़ा है ना, छोटी सी चींटी है, वो भी समझती है कि आई एम द कंट्रोलर। ओके, तो this is something which Krishna doesn't want for us to be, and that's why he lets us to be lets us to control over this material nature, but in turn material nature starts controlling us। So this material nature is called Vaishno Devi. It's energy of Supreme Lord Narayani. It's very, very powerful, even though it's dead, but it's very, very powerful, very powerful. Anybody starts trying to control over it, then he himself finds that he's being controlled by that thing. So it's like, very much illusory. That's why this is called illusory potency. This is very, dead. This is dead, but this thing starts controlling a person, and it becomes too much when the soul falls down into ignorance। तमोगुण में चले जाते हैं तो बहुत ही helplessly they start being controlled by matter, they start being controlled by their drives, they start being controlled by this one bottle of wine, they start being controlled by so many animals, their life become helpless। But we are not supposed to be controlled by matter when we actually admit ourselves to be controlled by directly by the Supreme Lord। Okay, so एक कहानी है, जब महाभारत की लड़ाई चल रही होती है तो ये 14वें दिन जब द्रोण की हत्या हो जाती है, उस समय है ना अश्वत्थामा कर्ण रहते हैं और भीष्म पितामह तो ऑलरेडी वो धराशायी हो गए होते हैं, बाणों की शैया पे होते हैं। तो उस समय जब पांडवों की सेना और पांडवों की शक्ति पूर्ण रूप से कौरवों की सेना को तबाह कर दी होती है, तो अश्वत्थामा लास्ट में क्या छोड़ता है, एक बहुत ही भयावह अस्त्र छोड़ता है जो कि ब्रह्मास्त्र से भी शक्तिशाली है। तो वो अस्त्र उसे मिला होता है नारायण ऋषि से, किसी तरीके से वो है ना इधर उधर से करके वो समझिए क्रैक वर्जन टाइप का वो नारायण अस्त्र उसके पास होता है। और वो नारायण अस्त्र इसलिए रखा होता है कि
वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के ऊपर वार करेगा इसके लिए। तो नारायण अस्त्र को चलाता है। नारायण अस्त्र को चलाने के बाद नारायण अस्त्र जिसके मतलब पांडवों की सेना का हालत खराब किए होते हैं, मतलब हजारों की संख्या में सैनिकों की मृत्यु हो रही होती है। जो भी नारायण अस्त्र को काउंटर करता, नारायण अस्त्र उसे फट से उड़ा देता। कोई भी शक्ति नारायण के सामने काम नहीं कर रही थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पता था, क्योंकि वही नारायण है, उनको पता है कि नारायण अस्त्र का एक ही उपाय है कि आप सरेंडर कर दो नारायण अस्त्र के सामने। आप सरेंडर कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ही विल गिव यू शेल्टर। So this is the beauty of Narayana Astra, and that only known to was not only known to Krishna. भगवान श्री कृष्ण बोला सभी लोग हथियार छोड़ दो, सरेंडर कर दो नारायण अस्त्र को, भले ही अश्वत्थामा ने भेजा है, आप सरेंडर कर दो, बच जाओगे। लेकिन भीम बहुत ही शक्तिशाली है ना, तो उसका गुस्सा भी बहुत ही ज्यादा ये था, तो वो बोला नहीं मैं नहीं कर सकता, ये मैं लड़ूंगा, बताता हूँ इस अश्वत्थामा को, आई विल फाइट अगेंस्ट नारायण अस्त्र। तो और जितना भी ज्यादा जोर से वो नारायणास्त्र की तरफ वार करता भी, नारायणास्त्र उतना ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाता था और उतना ज्यादा पावरफुल हो जाता था। मतलब कि जितने ज्यादा हम नारायण अस्त्र मतलब नारायण की शक्ति की तरफ हम लोग और जितना ज्यादा मतलब सोचेंगे कि वील ओवर पावर इट, बट नारायण अस्त्र विल नारायण शक्ति will increase its potency even more. And Narayana has unlimited potency. Similarly, here Narayana also. Similarly, we can understand that material nature is of some, I mean, of like dead, right? Earth, water, fire, it is almost like dead, like this window is made up of wood. And wood means earth, a lot of earth, then there is air, there is space, there is some little water also, and fire also is there in wood. I can just move it here and there. It's very easy for us. But thing is that people, when they get into mode of ignorance, they start being controlled by these things, and their life become miserable more and more. So Lord Krishna says that just surrender unto me, you become mine, then you see. No, you start being controlled by me, then you see. I will make you the controller. Okay, so we are supposed to be controllers when we are in turn being controlled by Supreme Lord Krishna. That he wants. So Krishna wants that you become mine. That's why Lord Ramchandra tells in Ramayana that even once if somebody says that, oh Lord Ramchandra, I am yours, I protects that person for rest of his life and life after life. So this is, this is the desire, intrinsic desire of Supreme Lord for all the living entities out here, for all of us. Material nature is working according to Lord Krishna's will, but we have opted to become controller and imitator controller like Krishna. So we want to be the like controller. We cannot be controller because we are not the proprietor, and we are not proprietor because we are not the creator. So our creator and creator of this whole Pradhan and Mahat Tattva and all material elements is Supreme Lord Krishna. So when we start putting ourselves into the position of being controlled, then the magic starts. Then the real thing, real life starts for us. The real life starts when you start being controlled by Supreme Lord Krishna. So that's all sum and substance of Vedas. And that starts with service to the Supreme Lord. Being controlled means serving the Supreme Lord. So things start from neutrality. That we admit that, oh Lord, you are so great personality. Your glories are unlimited. You are the creator of universe, the proprietor and controller of universe. So when one starts getting these feelings, that's called relation, establishing relationship with the Supreme Lord in neutrality. मतलब कि हम समझ गए कि Supreme Lord is the Supreme Controller. We are just the assistants, like we are just like क्या बोलते हैं उसको, our enjoyment and our controllership is subordinate to the Supreme Lord's controllership. So this is the relations with the Supreme Lord in neutrality. Then comes relation with the Supreme Lord with servitude, means we admit ourselves to be the servant of the Supreme Lord, like Hanuman. Like there are many multi trillions and trillions of unlimited trillions of living entity, those who are servant of Supreme Lord. And so the number of living entities in this material world is unlimited, right? But there are unlimited into at least 3 there in the spiritual world who are into
direct relation with the Supreme Lord, direct obedience of the Supreme Lord, being controlled, being quite very happy being controlled with the Supreme Lord. That's why they are in the spiritual world. So if even in this material world we admit ourselves, then we can have very wonderful congenial relations with the Supreme Lord into different rasa, the different relationships that start with neutrality, then comes to more of servitude. Yes. You are the Lord, I am the servant. उससे ऊपर का आता है, you are the Lord, I am your friend. Then comes, you are the Lord, I am your protector, I am your parent. You know? So these are the relationship that Krishna want us to like make with him. And these relations are already there, but only thing that we have forgotten it. Trying in the pursuit of trying to be the controller, we have simply forgotten that. And life after life, we are thinking that we will be controlling, but instead of being controller, we are in fact being controlled by the material nature. So this is the irony, and this irony, like this is a bewildering situation, ends when one really gets into a spiritual master who is directly connected with Supreme Lord, and in this way one really understands and life becomes very happy. So yeah, this is a very wonderful opportunity for all of us to understand this very basic science of being controlled by Supreme Lord Krishna, and then you find your life becomes super blissful, and everything becomes very lucid and very much uh, very much like like cutting the butter, so easy like that. Life becomes like cutting butter with a knife, very simple, very easy. So that's the message for today, that we are not God, we are not the controllers, but we are actually we are controlled by the Supreme Lord, and understanding that we are anyway controlled by the Lord, whether we admit it or not. But when we admitted that we are controlled by the Lord, that Krishna wants. We are anyway controlled by the Lord. So Lord wants us to be controlled by Him directly, not through material nature, not through His Shakti. If we are not controlled directly by the Lord, then in fact immediately we start being controlled by material natures. Three modes of material nature: passion, goodness, ignorance. There is no other way. There is no in between some other client. I mean, there is no other client of Krishna. There is no other energy of Krishna than these two: internal and external energy. So when we directly come being controlled by Krishna, then we are in internal energy. Then otherwise we are in under control of external energy. So yeah, so we have to choose the internal energy. Then things becomes good forever. Okay, thank you so much. So we shall go ahead chanting the holy name. If you are ready, please let me know by chanting in the by writing in the chat box. Ready? Then we shall go ahead. Okay, Hare Krishna. So yes. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya. Yes. That Prabhu, the religion that is taught to us by Sri Krishna, that is Sanatana Dharma, as it is said that this religion was there before us, and it is going to be there even means the after this our human race or something like that. Means there is no Adi and there is no Anta of this Sanatana Dharma, right? Yes. Exactly. So my question is that Prabhu, will it be correct to say that Sanatana Dharma is a Hindu Dharma? Or many people I heard that they say Krishna is a Hindu god. This means identifying this Sanatana Dharma as Hindu Dharma, is it correct? Or this Dharma is for human, means human beings, these living beings? It is for all. It doesn't belong to any particular religion. That is my True. question. True. That's true. So we have perfect understanding, Puranjay Banerjee Prabhu, that this Sanatan Dharma is meaning of Sanatan means eternal. So it is the eternal Dharma. There is nothing called Hindu Dharma or some other Dharma.
Hindu dharma and all these words has come up after just maybe some 800 and 900 years before. 800-900 साल पहले से ये सब वर्ड्स आने लगे हैं, है ना, हिंदू धर्म ये सब। तो पहले ऐसा कुछ नहीं था हिंदू धर्म करके, पहले बस एक ही धर्म था, सनातन धर्म था। तो सनातन धर्म वो है क्या है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना सनातन धर्म है। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए there are different ways given, like there is varnashram dharma. If somebody follows varnashram dharma, slowly one automatically will able to come to that level of pure devotion to Supreme Lord. Then there is different kandas like karma kanda, jnana kanda. There are different stages of activities to be performed by human beings. तो सबका अल्टीमेट गोल है सनातन धर्म को प्राप्त करना, है ना, सनातन धर्म तक आना। तो इसलिए इस पूरे सिस्टम को सनातन धर्म कहा गया है ना, पूरे सिस्टम को सनातन धर्म कहा गया है। लेकिन सबका जो बिविल्डरमेंट चालू हुआ जब कलयुग के प्रभाव के कारण, बहुत सारे लोग है ना इसका जो एसेंस है उसको भूल गए। तो सनातन धर्म का एसेंस है हाउ टू सेटिस्फाई सुप्रीम लॉर्ड विष्णु और यज्ञ पुरुष, उसको भूल के लोग अपनी जीवा को संतुष्ट करने के लिए लग गए जानवरों को काटने में। तो बुद्ध भगवान को आना पड़ा। उसके बाद लोग शास्त्र से विहीन हो गए। शास्त्र से विहीन हो जाने के बाद लोग बहुत ही ज्यादा भ्रमित हो गए। दूर दूर देशों में जहाँ पे हर जगह सनातन धर्म था, रशिया, उसके बाद मिडिल ईस्ट, हर जगह पे सनातन धर्म ही था। तो हर जगह के लोग जब शास्त्रों को भुला दिया गया तो क्या हुआ कि धीरे धीरे उन लोग भी पूर्ण रूप से मतलब क्या बोलते हैं उसको, पाखंड, बस पाखंड करने लगे। तो ऐसा पाखंड करने लगे कि उनकी स्थिति बहुत ही बदतर हो गई थी। तो फिर उनको थोड़ा सा सुधारने के लिए फिर आए जीसस क्राइस्ट एंड मोहम्मद। तो उनको थोड़ा सा ठीक ठाक बनाने के लिए ना, थोड़ा सा मॉडरेट करने के लिए, उनकी जो हवशी जो स्थिति हो गई थी, तो देखिए, so they didn't started another dharma for their own, but people that took it to be like at a separate different type of dharma only. It's not dharma, but it's like a rectification or some type of rectification in that what they were practicing. तो इस तरीके से स्टार्ट हुआ। पर जब वो लोग आए मिडिल ईस्ट से, जब इधर आक्रमण किए, तो यहाँ पे इंडस वैली के इधर में, इंडस वैली में जितने भी लोग रहते थे उनको उन लोग बोलना चालू किए हिंदू, है ना। तो उन्होंने बोलना चालू किए हिंदू, और उन्होंने राज किया पूरे के पूरे 600 साल। हम तो राजा जो बोलता है वही प्रजा भी समझ लेती है अपने आप को। तो प्रजा तो मूर्ख हो ही चुकी थी वेदों का ज्ञान और वेदों का जो सार है सनातन धर्म को भुला के। तो मुस्लिम शासकों ने हमें बोला कि आप हिंदू हो, तो फिर हिंदू हो गए सब लोग। सब अपने आप को हिंदू बहुत गर्व से बोलते हैं, but there is not as such any terminology found in Vedas as Hindu. Sanatan Dharma is found that I told you in Mahabharata. Krishna Dharmam Sanatanam. Yes, Prabhu. And Prabhu, what is about Vaishnav Dharma, which is founded by Chaitanya Mahaprabhu? There is no such like Vaishnav Dharma founded by anyone. So we can say it is out of mental concoction. Recording in progress. Hindu Dharma is out of mental concoction. One devotee can ask. Please ask once again. Yeah, whose question is? Please ask once again. Somehow I could not hear. No, Prabhu, I wanted to know that this Hindu Dharma is made out of mental concoction of human beings only. Yeah, Hindu Dharma is called perverted reflection of Sanatan Dharma. कुछ सत्य भी है इसमें, कुछ वैदिक शास्त्रों में तो ऐसा कुछ नहीं आता, उसमें तो सनातन धर्म ही आता है ना। ये वर्ड ही गलत है। हिंदू नाम का जो शब्द है वही गलत है। There is nothing called Hindu in Hindu Dharma mentioned in anywhere in any portion of Veda.
हिंदू Yes. शब्द ही गलत है, लेकिन सनातन धर्म के नाम पे जो चल रहा है उसको अभी हिंदू धर्म बोला जाता है। तो लोग समझते हैं हिंदू 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 बोलते हैं, लेकिन है सनातन धर्म ही, सभी जीवों का एक ही धर्म है सनातन धर्म, अल्टीमेटली टू सरेंडर टू कृष्ण। ये तो वेद विदा विप्रा ये च अध्यात्म विदो जना, जो भी अध्यात्म को जानते हैं ऐसे लोग, जो वेद को जानने वाले विप्र हैं। ते वदंती महात्माना, ऐसे महान लोग बोलते हैं, वदंती कृष्णम धर्मम सनातनम, कृष्ण को शरणागत करना ही धर्म है। तो साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी बुद्धिमान लोग हैं, जो ग्रेट सोल्स हैं, दे अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज सनातन धर्म, देयर इज नथिंग अदर देन दैट। Okay, so Thank you, Prabhu. next I have a question. Prabhu. There is one devotee, Amya Prabhu, please, Prabhuji, how would we know that level of control Krishna has on us and the independence we are having, and is it changes when we come in bhakti? When one does devotional service, then he is in control of Krishna. Okay, so specifically Lord says, Srila Prabhupada says that if somebody has done his chanting of 16 rounds, then he is under full protection of Krishna. Okay, so early morning somebody has just chanting 16 rounds, he is full protection of Krishna. So this is the like benchmark, easily we can understand. Otherwise we some other controlled and some other protection maybe. Okay, anybody else has any question? Prabhu, I have a question. Can you please speak loudly? Arindam Prabhu, who is speaking? Puranjay Prabhu? Prabhu, I have a question. Yeah, please speak loudly. Yeah. In the Vedas, in four Vedas, there is some Mahavakyas like Aham Brahmasmi and like that Tattvamasi. So here is that I am that God. So some says like that in four Vedas there is that meaning Pragyanam Brahma, like that. So what is that meaning? Like Aham Brahmasmi, Aham Brahma, yes, Aham Tattvamasi, तत्त्वमसि, और क्या है? Pragyanam Brahma. प्रज्ञानम ब्रह्म। तो ये सारे सब उपनिषदिक एफोरिज्म्स हैं। इसका मतलब जो है वो एकदम साफ साफ बताया गया है उपनिषदों का, जो ये मतलब कि अल्टीमेटली जो सार है, सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता, जो कि सारी उपनिषदों का जो सार है, गीतोपनिषद, उसमें भगवान श्री कृष्ण हमको क्लियर कर दिए हैं। 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हर ओम तत्सत को एक एक करके क्लियर किए हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तत्? तत् मतलब क्या होता है? वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही तत् है। तत् मीन्स दैट, दैट मीन्स दैट पर्सन। तो ओम तत्सत, तो सत मतलब क्या? जो व्यक्ति उस तत् के साथ रिलेशनशिप बनाता है, तत् के साथ कनेक्शन बनाता है, तो वो भी सत हो जाता है, सत। तो दैट पर्सन बिकम सत। तो यहाँ पे तत् भी सत है, और जो पर्सन उसे कनेक्शन बनाता है वो भी सत है, और जो प्रोसेस कनेक्शन बनाने का वो भी सत है। तो इसलिए बोला गया है ओम तत्सत तत्त्वम असि। तो तत्त्वम का असि कब होता है? जब वो कनेक्शन बन चुका होता है तब। इसलिए बोला गया है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, ये तीनों सत हैं। सो व्हेन समबडी स्टार्ट्स बीइंग लाइक, क्या बोलते हैं उसको, जैसे होता है ना कि एक आयरन है, आयरन को आग में डाल देते हैं तो क्या आयरन एकदम गर्म हो जाता है? आयरन इज आयरन, फायर इज फायर, बट when that iron is put into fire, then that iron becomes just like fire. अगर उसको सामने कुछ भी कागज ले जाएंगे तो फट के जला देगा। उसी तरीके से we are also like, now if we are not connected with God, then we are asat. Then when we start being connected with God, then we become sat, because we start getting the same quality as the Supreme Lord. We start acquiring the same quality as the Supreme Lord, just like the iron is getting into fire, then iron is getting all those qualities of fire, right? So that's called tatsat. So when we get connected with the Supreme Lord, we get all the qualities of Supreme Lord, not in the same extent as the Supreme Lord,
but minutely. Getting my point? So big. It's not like we become supreme controller, but we become like Satchidanand. Supreme Lord is also Satchidanand. We also become Satchidanand, and the process is also Satchidanand. इसलिए बोला जाता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम का नाम लेने वाला भी सत्य है, और राम का नाम भी सत्य है, राम भी सत्य है। तो प्रोसेस क्या है? राम का नाम लेना, भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ने का, राम से जुड़ने का प्रोसेस है राम का नाम लेना, वो सत्य है। भगवान राम भी सत्य है और भगवान का नाम लेने वाला भी सत्य हो जाता है, अदरवाइज असत्य, असतो। तो इसलिए हमें असतो मा सद्गमय, वे द प्रोसेस इज द भक्ति प्रोसेस। So this is the understanding of Vaishnava Vedanta philosophy. But in between, Shankaracharya comes some 3,000 years before, and he puts Sarirak Bhasya Vedanta Sutra for some time for time being to bewilder some people, some kind of people. So one should not get bewildered by this. We should understand Srimad Vedanta Sutra in the line of Srimad Bhagavatam. And there are many Vedanta Sutra, this one's called Bhashya has been written, specifically by Gaudiya Vaishnava Baladev Vidyabhushan has written Bhashya, very elaborate. It's not required so much, but simply if you understand Srimad Bhagavatam, then everything is crystal clear. So that is what's called Tattvam Asi, Tattvam Asi, Tum Wahi Ho. Kab? Or When we get aham connected with Supreme brahmasmi. Lord. Yes? I am that Brahman. Yeah, we are that Brahman. But simply by speaking here, you cannot claim to be Brahman. Like the foolish people, they say that I am that same Brahman, but they don't have any credential to speak that. इसको श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि एक बोतल में हनी रखा हुआ है, और हनी को देख के किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, वो कितना अच्छा लगेगा कि हनी को मैं चाटूं, लेकिन वो ढक्कन बिना खोले हुए चाटना चाहता है, तो उसका टेस्ट में नहीं मिलेगा उसको। बहुत सारे लोग हैं वो किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ के बोलते हैं कि वो अहम ब्रह्मास्मि, आप भगवान ही ब्राह्मण है, मैं ही ब्राह्मण हूँ, करना कुछ नहीं है, करना वही क्या खैनी लगा के और खैनी खाओ, है ना, और वो यही करेंगे, बोलेंगे हम आप भी ब्राह्मण है, खैनी खाओ बैठ के। दिस इज नॉट, दिस इज जस्ट लाइक okay, there is honey, then we just lick it. We are Brahman, but when we can be like Brahman, when we have got connection with the Supreme Lord, so we have the realization. Yes, मतलब इनका सिद्धांत होता है कि बस मान लो आप भगवान हो तो भगवान। मानने से कुछ नहीं होता है, we have to get connected, we have to see the Supreme Lord directly, we have to talk with the Supreme Lord directly, we have to be in relation with Supreme Lord directly. That's called opening the bottle of honey and leaking that. बहुत सारे लोग ना बोलते हैं, उनको बोला जाता है आर्मचेयर स्पेकुलेटर्स, मतलब कि बस नॉलेज है उसी कारण वो बोल रहे हैं कि हम ब्राह्मण है, लेकिन अरे ब्राह्मण हो तो बताओ कैसे ब्राह्मण हो। शंकराचार्य ने अपने डिसाइपल्स को बोला है इसके बारे में। एक बार डिसाइपल्स ने क्या किया था, बोले डिसाइपल्स ने क्या किया कि वो कहीं पे जाके वो दारू पी रहे थे, तो शंकराचार्य ने बोला कि दारू तुम लोग क्यों पी रहे हो, तो बोला कि दारू भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण में चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए गुरुदेव। तो शंकराचार्य को लगा कि देखो मेरे बात की इन लोग मतलब कैसा गलत करके, गलत मोड़ के इन लोग मिस यूटिलाइजेशन कर रहा है। तो दूसरी जगह पे तो क्या कहते हैं, शंकराचार्य क्या करते हैं कि एक जगह पे गर्म लोहे को पी रहे होते हैं और उनको कुछ नहीं होता है। भगवान शिव ही है शंकराचार्य, तो भगवान शिव को देखते हैं तो सब लोग डर जाते हैं, अब क्या कर रहे हैं, क्यों पी रहे हैं। भगवान शंकराचार्य बोलते हैं कि देखो ये ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, दोनों को पी रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आओ हम भी ट्राई कर लो। तो सब भागते वहां से। सो दिस इज कॉल्ड स्पीकिंग समथिंग बिग and without realizing that, so that is not no avail. So that's called mental speculation. But Brahman, one becomes Brahman. Om Brahmarpanam Brahmavi Brahmanahutam Brahmamev Tena Gantavyam Brahma Karma Samadhina. When one really put himself into the process of Brahman, to achieving that Brahman,
that person who is also doing that particular activity, that he also become Brahman. So when one gets connection with the Supreme Lord, then that realization comes. Otherwise सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है ना? ठीक है? So I think we should stop हाँ here. प्रभु और एक क्वेश्चन था. Yes, please speak this last question. तो हाँ तो कृष्ण भगवान है और हम भगवान नहीं. हाँ बिल्कुल. हाँ तो हम भगवान नहीं तो हम भगवान के हुए. Yes. तो ऐसा मतलब और हम भगवान के हुए और भगवान मेरे ही है. तो ये दोनों में अंतर सुनने में अलग लगता है. मतलब क्या अलग ही है दोनों? मतलब हम भगवान के हैं. हम भगवान के हैं और भगवान हमारे मेरे ही है. भगवान मेरे है. Yes, this is true that भगवान हम भगवान के हैं और भगवान मेरे हैं. ये दो जो बिलोंगिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंग है भगवान के लिए, ये बहुत ही हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स में आती है ना. भगवान मेरे हैं कब आता है? जब हम लोग एटलीस्ट भगवान के साथ सखा का रिलेशनशिप बना लेते हैं, कम से कम सखा. उसके ऊपर आता है भगवान के साथ रिलेशनशिप माता पिता के रूप में. तो उसमें आप भगवान को बोल सकते हो कि मेरा है ना, मेरा लड़का है. But this is not something we can directly achieve and thinking speculation करके कर रहे हैं. No, this is realization which starts getting revealed when we chant the holy name. Our heart gets cleared, heart becomes purified, then automatically things gets revealed that who are you in relation with Krishna. So when we are in neutrality, okay, then then one understand that neutrality मतलब कि भगवान इतने महान है, तो पता चलता है कि नहीं, भगवान के हम हैं. We are gods. When we are in the servitude, understand that we are servants, then also it remains we are gods. When it comes to Sakhyahood, then it comes like equal. No, then there is no difference between God and living entity. श्रीदाम कृष्ण को बोलता है, कृष्ण नीचे झुक, तेरे सर पे मैं बैठता हूँ, चल यमुना के किनारे ले जा. तो वहां पे भगवान और भगवान की भक्ति में कोई अंतर नहीं रह जाता. तो that's very high level of spiritual emancipation. So that's like nothing could be imitated. Okay. So okay, thank you so much. Let's stop here. I think your questions are clear. So if anybody has to leave the meeting, they can leave for sure. And if somebody has the questions, you can directly talk with me. You can call me and you can talk with me. So for now, we'll stop this meeting right here. Thank you so much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanandi.